एक व्यक्ति ने स्वामी विवेकानंद जी से सवाल पूछा, वृद्धा आश्रम में रहने वाले माता पिता की मृत्यु होने पर परिवार वालों को कितने दिन का सूतक लगता है। गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। जिस व्यक्ति ने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज दिया है उसे तो जीवन भर का सूतक लग गया है। वह मंदिर जाने लायक ही नहीं और शुभ काम करने के लायक ही नहीं। बीवी एक मधुमक्खी है, हर समय डंक मारती रहती है। बाहर वाली तो तितली है, मन को रिझाती है, खुश कर जाती है। लेकिन जरा सावधान, ये तितली रस चूस कर उड़ जाती है और फिर कभी हाथ नहीं आती। और भाई लोगों, फिर याद अपनी मधुमक्खी की ही आएगी, क्योंकि वो डंक तो मारती है लेकिन घर को शहद से भी वही भरती है। स्मरण रहे, पत्नी का कोई विकल्प नहीं। और हाँ, तितलियों से सावधान। हमारे घर के हॉल में 2 पंखे लगे हैं, जिनमें एक ही अक्सर चलता है और वही धूल लगकर गंदा हो जाता है, जबकि जो नहीं चलता वह साफ रहता है। बाहर से आने वाले उसी साफ दिखने वाले पंखे की तारीफ करते हैं जो नहीं चलता, और कहते हैं कि उसी की तरह इस पंखे को भी साफ रखा करो। क्या जवाब दूं? उन्हें कैसे समझाऊं कि जो जिम्मेदारी लेता है वही गंदा होता है। कहते हैं मशहूर हुए वो जो कभी काबिल ना थे, और तो और कम वक्त मंजिल भी उन्हें मिली जो दौड़ में शामिल भी ना थे। बीवियों के प्रकार। आलसी बीवी, खुद जाकर चाय बना लो और एक कप मेरे लिए भी बना देना। धमकाने वाली बीवी, कान खोलकर सुन लो, या तो इस घर में तुम्हारी माँ रहेगी या मैं। इतिहास पसंद बीवी, सब जानती हूँ तुम्हारा खानदान कैसा है। भविष्यवाचक बीवी, अगले 7 जन्मों तक मेरी जैसी बीवी नहीं मिलेगी। भ्रमित बीवी, तुम आदमी हो या पजामा। स्वार्थी बीवी, ये साड़ी मेरी माँ ने मुझे पहनने को दी है, तुम्हारी बहनों के लिए नहीं। सक्की बीवी, मेरी कौन सी सौतन से फ़ोन पर बात कर रहे थे। अर्थशास्त्री बीवी, कौन सा कुबेर का खजाना कमा लाते हो, रोज़ तुम्हें पनीर बनाकर खिलाऊं। धार्मिक बीवी, शुक्र करो भगवान का जो मेरे जैसी बीवी मिली। सबकी बीवी, मेरे नसीब में तुम ही लिखे थे। मौत से जिंदगी कितनी बेहतर है। जिंदा थे तो किसी ने पास बिठाया नहीं, अब खुद मेरे चारों ओर बैठे जा रहे हैं। पहले कभी किसी ने मेरा हाल ना पूछा, अब सभी आंसू बहाए जा रहे हैं। एक रूमाल भी भेंट नहीं किया कभी जब हम जिंदा थे, अब शॉल और कपड़े ओढ़ाए जा रहे हैं। सबको पता है कि शॉल और कपड़े किसी काम के नहीं हैं, मगर फिर भी बेचारे दुनियादारी निभाए जा रहे हैं। कभी किसी ने एक वक्त का खाना तक नहीं खिलाया, अब देसी घी मेरे मुंह में डाले जा रहे हैं। जिंदगी में एक कदम भी साथ ना चल सका कोई, अब फूलों से सजाकर कंधे पर उठाए जा रहे हैं। आज पता चला कि मौत जिंदगी से कितनी बेहतर है। शादी का असली रंग। कर्ज करके महंगी शादी और चमकदार प्रोग्राम करने से आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तुम मिडिल क्लास हो और ये समझ लो, एक दिन के लिए 20 गाड़ी किराए पर कर लेने से कोई तुमको अंबानी नहीं समझने वाला। हकीकत का भूत दूसरे दिन ही पकड़ लेगा, जब 4 थाली और 6 जग कम मिलेंगे, और उस दूल्हे को कई सालों तक खच्चर बनना पड़ेगा जो कल शेरवानी पहन के एक दिन का नकली शहंशाह बना हुआ था। निकाह को आसान बनाओ, दिखावे से दूर रहो, शादी सुन्नत तरीके से करो, दहेज लेने और देने से परहेज करो। एक अंग्रेज अपनी आत्मकथा में लिखता है, हिंदुस्तान को गुलाम बनाने के लिए जब हमने पहला युद्ध किया और जीतने के बाद जब हम विजय जुलूस निकाल रहे थे, तब वहाँ मौजूद हिंदुस्तानी जुलूस देखकर तालियां बजा रहे थे। अपने ही देश के राजा की हारने पर वे खुशी से हमारा स्वागत कर रहे थे। आगे अंग्रेज लिखता है, अगर वहाँ मौजूद सब हिंदुस्तानी मिलकर उसी समय हम लोगों को सिर्फ एक एक पत्थर उठाकर ही मार देते तो हिंदुस्तान सन 1700 में ही आज़ाद हो जाता। उस समय हम अंग्रेज सिर्फ 3000 थे। आज भी हिंदुस्तानी सुधरा नहीं है। एक भयानक सत्य, भारत में फर्स्ट डिवीजन पास होने वाले छात्र टेक्निकल एजुकेशन लेते हैं और डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं। सेकेंड डिवीजन पास होने वाले छात्र MBA में एडमिशन लेते हैं और एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं।
और फर्स्ट डिवीजन वालों को हैंडल करते हैं। थर्ड डिवीजन में पास होने वाले छात्र कहीं भी प्रवेश नहीं लेते और वे पॉलिटिक्स में जाकर फर्स्ट और सेकंड क्लास वालों को हैंडल करते हैं। फेल होने वाले कहीं भी प्रवेश नहीं लेते और अंडरवर्ल्ड में जाकर तीनों को कंट्रोल करते हैं। और जो कभी स्कूल गए ही नहीं, वे बाबा साधु बनते हैं और ऊपर लिखे चारों उनके पैर पड़ते हैं। कहते हैं स्त्री के बगैर पुरुष की जिंदगी बेकार है। उसे हमेशा एक स्त्री का साथ चाहिए, फिर वो चाहे मंदिर हो या संसार। मंदिर में कृष्ण के साथ राधा, राम के साथ सीता, शंकर के साथ पार्वती। सुबह से रात तक मनुष्य को अपने हर काम में आवश्यकता होती ही है। पढ़ते समय विद्या, फिर लक्ष्मी और अंत में शांति। दिन की शुरुआत उषा के साथ, दिन की समाप्ति संध्या से होती है और काम भी तो अन्नपूर्णा के लिए करना पड़ता है। कुछ ऐसे नियम जो महान वैज्ञानिक भी ना बता पाए। पहला नियम, अगर ब्रेड आपके हाथ से छूट जाए तो जमीन पर उसी तरफ से गिरेगा जिस तरफ मक्खन लगा हो। नियम दूसरा, जब आपके हाथ ग्रीस या आटे से पूरी तरह सने होंगे तभी आपकी नाक में खुजली होना शुरू हो जाएगी। नियम तीसरा, टेलीफोन का नियम है, जब भी आप कोई रॉन्ग नंबर डायल करेंगे वह एंगेज कभी नहीं मिलेगा। नियम नंबर 4, व्हाट्सएप पर जब कोई गलत मैसेज गलत ग्रुप में पोस्ट हो जाए तब नेट सबसे तेज चलता है। आपकी लाख कोशिश के बाद भी पलक झपकते ही पहुंच जाता है और सही पोस्ट पर पहले 2-3 मिनट तक डमरू घूमता रहता है। नियम नंबर 5, यदि आप एक लाइन में भीड़ देखकर किसी दूसरी लाइन में चले जाएं तो वह लाइन तेज गति से आगे बढ़ने लगेगी जिसमें आप पहले खड़े थे। साथियों, बीवी के साथ आज पूरा देश लड़ रहा है, लेकिन याद रखें हमें बीवी से लड़ना है, साली से नहीं। उसके साथ भेदभाव बिल्कुल ना करें, बल्कि उसकी देखभाल करें। बीवियों से बचने के लिए जो हमारी ढाल हैं, जैसे साला, साली, साड़ू भाई, दोस्त, इनका सम्मान करें। इन योद्धाओं की करो देखभाल, तो हम सब जीतेंगे बीवी से हर हाल। अधिक जानकारी के लिए ससुराल हेल्पलाइन नंबर या लैंडलाइन नंबर और मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद। हमारे बचपन में पढ़ाने के तरीके भी गजब थे साहब। मुझको असैसिनेशन की स्पेलिंग याद नहीं हो रही थी। बहुत कूटने पर भी जब याद ना हुई तो अध्यापक मुझे प्रधानाध्यापक के पास ले गए। प्रधानाध्यापक ने मुझे बहुत प्यार से समझाते हुए कहा, इस तरह याद करो कि लफ्ज़ के 4 हिस्से कर, SSI-नेशन। फिर याद रखो, पहले गधा, गधे के पीछे फिर गधा और मेरे पीछे देश। मैं अभी भी वो स्पेलिंग नहीं भूला। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।